अस्सलामुअलैकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आज आपकी तबीयत थोड़ी अपसेट लग रही है। हाँ, मैं काफ़ी डाउन हूँ। एक तो ये वायरल है आजकल, डायरिया भी है, वो भी है, लेकिन मेरे साथ बड़ी कल रात को काफ़ी हाथ हो गया, बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन ये शो नहीं मिस कर सकते आप, देखें ना। बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जैसे अनासिर एक दफ़ा फिर सर उठाने लगे हैं। दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस से उतार कर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया है। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे शेर अफजल मरवत पीटीआई से निकाले जाने के बाद मुख्तलिफ किस्म के बयानात, दावे, इंकशाफात कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा के बाद उन्होंने अब रऊफ हसन को के बारे में कहा है कि उनको सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से क्यों हटाया गया, इसके पीछे क्या वजूहात थी। इस पर भी आज हम बुखारी साहब का तजिया लेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया है और तकरीबन इलेक्ट्रिक बस का किराया जो है 20 रुपये रखा गया है। 27 इलेक्ट्रिक बसें आ चुकी हैं और मजीद भी आएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा जा रहा है, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। बुखारी साहब, सबसे पहले तो बलूचिस्तान के ज़िला बारखान में जो वाक़या पेश आया नहायत अफसोसनाक है। 26 अगस्त 2024 को मूसा खेल में एक ऐसा वाक़या पेश आया। अप्रैल 2024 में भी 2 मुख्तलिफ वाक़यात इस किस्म के पेश आए हैं। तो बुखारी साहब, ये वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। पंजाब ID कार्ड देकर उनको गोलियां मार के कत्ल किया गया है। यार, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बहुत सारी तफसील तो आपने बता दी है, थोड़ी तफसील और उसमें ऐड कर देते हैं। पहली बात तो ये कि ये वाक़या पहला नहीं है, आपने बता दिया हमारे नाज़रीन को, लेकिन ये जिस तरतीब से वाक़यात हो रहे हैं, ख़ास तौर से पिछले 2 साल में जितनी इनमें तेज़ी और जितनी रफ्तार इसकी ज़्यादा हुई है, वो काफ़ी परेशानी का बायस है। बलूचिस्तान में बसों से मुसाफिरों को उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको हलाक करना जो है, ये अब वहाँ एक रवायत बनती जा रही है। और ये फ़िरका वारियत और की तो नहीं, लेकिन सूबाई तासुब की बदतरीन मिसाल है कि एक ख़ास सूबे के लोगों को बसों से उतार के, ट्रकों से उतार के आप उनको हलाक करना शुरू कर दें। उसका अजाला करने के 2 ही हाल हैं। एक तो ये कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, जो कि नहीं हो रहा है, और जिसके ना होने की बुनियादी वजह यह है कि अगर आपको याद हो, जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था तो उसका मकसद ही ये था कि इन लोगों के जहाँ जहाँ गढ़ हैं वहाँ से गढ़ ख़त्म किए जाए, जहाँ जहाँ इनके स्लीपर सेल्स हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और जो मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे, 2 बड़े ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद, उससे पहले एक राह निजात ऑपरेशन हुआ था सवात में, अगर आपको याद हो, तो इन फितनों से जान छुट गई थी। लेकिन फिर वो जिन्होंने, मैं नाम अब नहीं लूँगा, आप खुद ही समझ जाए, मेरे ख्याल से हमारे लिसन भी समझ जाएंगे कि जिन्होंने इनको ला के अफ़गानिस्तान से फिर यहाँ बसाया, उसके बाद इन्होंने क्या हरकत की हैं उसका थोड़ा सा जायज़ा हम ले लेते हैं। पहली बात तो ये कि मुझे इस बात की खुशी है कि कल ही एक ऑपरेशन हुआ है जनूबी वज़ीरिस्तान में, जिसमें 30 फितना अल ख़वारिज जो हैं उनको हलाक किया गया है। मेरे ख्याल से अब इन ऑपरेशन में बहुत तेज़ी आएगी। आप देखेंगे कि ये बर्क रफ्तारी के साथ ही ऑपरेशन होंगे, और जहाँ जहाँ ये बैठे हैं, चाहे वो साउथ वज़ीरिस्तान है, चाहे नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद सो कॉल्ड तंजीमें हैं, इनके खिलाफ मेरे ख्याल से अब फौज की कार्रवाई बहुत तेज़ होने वाली है और होनी चाहिए। इसके ऊपर बोलने वालों को भी धर लेना चाहिए, क्योंकि जो मामे बनते हैं बहुत ज़्यादा, जिनके पेट में बहुत दर्द उठते हैं ऐसे अनासर की हमदर्दी के, उनको एक तो डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको कि वो लेके प्ले कार्ड बैठे होते हैं कि हमारा बंदा जो है मिसिंग है, इनको एजेंसियों ने उठा लिया है, और पता चलता है वो किसी मुकाबले में मारे गए हैं। ये हो चुका है ना महक बलोच ने जो इस्लामाबाद में किया था। और इससे पहले एक बड़ी रवायत है, हम बार बार अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि इस रजीम से पहले भी स्पेन बुल्दिक का एक इलाका है जहाँ NDS जो कि अफगान खुफिया एजेंसी है, रॉ जो कि इंडिया खुफिया एजेंसी NCI है, वहाँ लोग जो जिनके CPAC की दुश्मनी में पेट में मरोड़ उठते रहते हैं, वो वहाँ पर फरारी कैंपों में लोगों को ट्रेन कर करके वापस बलूचिस्तान में भेजते रहते थे। और उसी सिलसिले की वो कड़ी थी जो एक नेवी का ऑफिसर इंडिया का जो है कुलभूषण, वो पकड़ा गया था। तो ये एक रफ्तार के साथ वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा बायस से शर्म ये बात है कि हिंदुस्तान की एजेंसी हो या NDS का अब नेमुल बदल कोई दूसरी एजेंसी बन गई है वो हो, उनके हाथों खेलना और अपने मुल्क को ब्लीड कराना जो है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेगैरती है
बहुत बड़ी वतन दुश्मनी है, ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया जी। बिल्कुल। बुखारी साहब, सदर और वजीर आजम ने ताज़ियत भी की है जिन लोगों को, इससे कुछ नहीं होता, ये ताज़ियत वाज़ियत जो है ना, दैट मींस नथिंग। लेकिन वफाकी हसास इदारों ने दाइश का आलमी नेटवर्क भी बेनकाब कर दिया, उस तक आते हैं। लेकिन हम ये थोड़ा सा अगर आप इजाज़त देंगी, वहाँ पर भी तकरीबकारी हो रही है, वहाँ पर भी BLA ने अभी चाइना के खिलाफ जो एक्शन किया था वो आपके सामने है। तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि चाहे वो हमारे खुफिया अदारे हैं, चाहे वो हमारी फ़ौज है, चाहे वो हमारी अपने जिसको कहते हैं पुलिस है या FC है, जितने भी हमारे फौजी अदारे हैं, उन सबको चाहिए कि बस अब इनसे टॉलरेंस लेवल जो है वो उस डिग्री पर चला गया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। एक जो वाक़यात आपने बताया, 26 अगस्त 2024 को मूसा खेल में 23 मुसाफिरों को इसी तरह से शनाख्त के बाद पंजाबी समझ के हलाक कर दिया गया। अप्रैल 2014 में नौशकी के करीब बस से ज़बरदस्ती उतारकर 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। 2024 में गवादर में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 हज्जाम जो थे उनको कत्ल करके हलाक कर दिया गया 2024 में। जबकि इसी साल अगस्त में ज़िला मूसा खेल में 23 अफराद को बसों से उतार कर हलाक कर दिया गया। 26 अगस्त 2024 में मूसा खेल में फिर इसी नौयत का वाक़या हुआ और 23 लोगों को हलाक कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो कानों में काम करते हैं लोग, उनके साथ अभी हाल ही में बलूचिस्तान में क्या हुआ कि उनको कानों के अंदर काम करते हुए जिस तरह से हलाक किया गया, ये जो है ना, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब ये मेरे ख्याल से वो जो टॉलरेंस लेवल की हद होती है वो क्रॉस हो गई है। अब इनको चुन चुन के इन फितनों को ख़त्म करना चाहिए। उसके लिए सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान का जो उनका चैप्टर है उसके ऊपर संजीदगी से अमल करें, क्योंकि ये अगर नहीं होगा, देखिए हम कई तरह के फितने बर्दाश्त कर रहे हैं। हम पिछली 4 दहाइयों से ज़्यादा अफगान रेफ्यूजीज़ को लेके यहाँ बैठे हैं जो एक वक्त में 40 लाख थे, अभी 20 लाख के करीब है वो। अब वो काबुल गवर्नमेंट जो है वो इल्ज़ाम लगाती है पाकिस्तान के ऊपर कि जी उनके साथ बड़े हरासगी कर रहे हैं आप और बड़ी उनके साथ सलूक ठीक नहीं है। और भाई ये तोहफे ले जाए ना यहाँ से खुदा के लिए, ये आपके लोग हैं, हमारे लोग नहीं हैं। इनको जाएँ बसाएं इनके घरों में ना, हमसे बस बहुत हो गई ना हमारी, मतलब हमारी कुव्वत बर्दाश्त का आप हाल देखें कि हम तो अपनी आवाम के लिए बेहतरी की जंग लड़ रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन है हमारे ऊपर, इनको ले जाएं। इसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने अफगान जहाद में अमेरिका की मदद की थी और अमेरिका ने यहाँ रखा हुआ उन्हें कि इनको हम शिफ्ट करेंगे। खुदा के लिए अमेरिका बहादुर इन शहीदों को यहाँ से ले जाए। हमारे लिए अब ये नाकाबिल कबूल है, हम इनको अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आ जाए, आपने जो दाइश का जिक्र किया, देखिए हम पर काबुल गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम लगाती है कि हम दाइश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉनसेंसिकल स्टांस। हमसे ज़्यादा तंग कौन होगा दाइश से? अगर आपको याद हो, एक तवील अरसे से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर मैं आपको वापस ले जाऊँ लाल मस्जिद के ऊपर जो मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब का सिलसिला था, उन्होंने भी यही दावा किया था कि मैं पाकिस्तान में दाइश का नुमाइंदा हूँ वगैरह वगैरह। उन सब का जो है वो कला कमा हो गया था। और अब जो बाकी अनासर हैं उनके साथ भी अब किसी ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो दिखानी चाहिए। ठीक। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम अक़वाम मुत्तहिदा ने थोड़ी सी हमारी तारीफ़ कर दी है जी कि आपने दाइश का और ख़ास तौर से दाइश खुरासान इनका जो नेटवर्क तोड़ा है, ये काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान काबुल का ये इल्ज़ाम कैटेगोरिकली मुस्तरद कर चुका है कि हम किसी भी सूरत दाइश की मदद कर रहे हैं। बुखारी साहब, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे कोशिश तो कर रहे हैं दहशतगर्दी पे काबू पाने की, लेकिन बुखारी साहब जब तक अफ़गान तालिबान जो है ऐसे में TTP को कंट्रोल नहीं करेगी, क्या मुमकिन है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जा सके? मेरे ख्याल से अब हमारी हुकूमत को भी और हमारी एजेंसीज को भी ये समझ लेना चाहिए कि काबुल गवर्नमेंट कभी भी TTP को डिसोन नहीं करेगी, इसलिए कि वो उनकी नाक के नीचे बैठ के पनप रहे हैं। उनको असला मिल रहा है, उनको फंडिंग मिल रही है, उनको ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ मुहैया की जा रही हैं। इसलिए ये तवक्को रखना कि वो उनको वहाँ से निकाल देंगे, तो ये बात तो और ये कहा जाए जब से तालिबान हुकूमत आई है तब से दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। और दूसरी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि रिसेंट ईयर्स में और रिसेंट मंथ्स में TTP की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बहुत बड़ी हैं और वहाँ भी इस चीज़ का इदराक है कि ये TTP ऑपरेट कर रही है ऑन बिहेस्ट ऑफ द काबुल गवर्नमेंट या उनकी सपोर्ट के साथ। तो अगर ये बात है तो फिर मतलब है हमारे यहाँ भी टॉलरेंस लेवल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मतलब कहा जाता है कि जी वो पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं, बलूचिस्तान के इलाके, वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही है। तो मेरे ख्याल से अब उनका भी
हिसाब किताब हो जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क को ब्लीड करने की इजाज़त किसी सूरत भी नहीं दी जा सकती, किसी मुआशरे में नहीं दी जा सकती, चाहे वो सिविलाइज्ड इलाके हैं, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। मुल्क के ऊपर हमलों की, मुल्क की आबादी को यानी हलाक करने की इजाज़त किसी सूरत में दी जा सकती। अब आ जाए जनाब थोड़ा सा इसके साथ हम लिंक कर लेते हैं पारा चिनार की जो सूरत हाल है, कुरम एजेंसी की सूरत हाल जो है, बहुत खौफनाक बयान दिया है अली अमीन गंडापुर ने। उसने कहा जी ये सारा बकवास है, झूठ है, ये जो कहते हैं कि ये ज़मीनी झगड़ा है। हाँ जी, ये ज़मीनी झगड़ा कोई नहीं है, ये फिरका वारियत है, इसको बाहर से सपोर्ट मिल रही है, नाम नहीं लिए उन्होंने मुल्कों के, लेकिन मुझे आपको सबको पता है कहाँ से क्या हो रहा है। बिल्कुल हमारे दोस्तों के है ना, वो कहते हैं कि इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं, तो इसलिए वो हम भी नाम लेना अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन पता हम सबको है कि दो पड़ोसी मुल्क जो हैं किस तरह से इनकी इमदाद कर रहे हैं और मशरिक़ वस्ता से किस तरह से इनकी इमदाद होती है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। गंडापुर की ये जो बात जो है ये बिल्कुल ठीक है मेरे ख्याल से। अब वी शुड लर्न टू कॉल ए स्पेड। जो चीज़ है, जो सूरत हाल है, उस कौम को एतमाद में लें, उन्हें बताएं कि वहाँ पर ये हो रहा है, और उसकी कोई हुकूमत, कोई मुआशरा उसकी इजाज़त नहीं दे सकता। ये जो, और दूसरी बात यह है कि वफाक को भी इसे KPK का मसला कह के जान नहीं छुड़ा लेनी चाहिए। ये भी बहुत गलत पॉलिसी है। बिल्कुल पूरे मुल्क का मसला है, ये है पूरे मुल्क का मसला, ये है वफाक का मसला, ये है सूबे का मसला। मिलके ही इस फितने से, इस अजाब से जान छुड़ाई जा सकती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से सूबाई हुकूमत को और फेडरल गवर्नमेंट को एक पेज पे होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि इनसे हमारी जान जो है वो छूट जाए। बुखारी साहब, अब अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की अपील भी की है कि सरहद पार से दहशतगर्दी, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी जैसे वाक़यात का होना नहायत तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा से भी मदद मांगी और अपील की जा रही है इस चीज़ की, तो क्या लगता है इससे भी फ़र्क पड़ेगा? इससे भी दहशतगर्दी से इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर हमारी बात समझी जाएगी, अगर हमारे मसले को असल सूरत हाल में देखा जाएगा, तो यकीनी तौर पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहाँ से हमें मदद मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं मगर नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर जो इस्लामी फ़ौज बनाई थी वो मुस्लिम ममालिक के अंदर होने वाले जो फितने थे उनको ही ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी ना, लेकिन उसको हमने यमन फोकस्ड कर दिया है। ये दो फोर्सेज हैं ना, एक पीस कीपर्स है यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है, ऐसे इलाकों में वो भेजने चाहिए, लेकिन मुसलमान मुल्कों में जब ऐसा होगा वहाँ नहीं होगा। किसी क्रिश्चियन मुल्क में छोटा सा कोई वाक़या हो जाए, 1 सेकंड में वहाँ यूनाइटेड नेशन भी पहुँच जाएगी, वहाँ अमेरिका की NATO भी पहुँच जाएगी। आपके सामने ना तारीख पूरी पड़ी हुई है। लेकिन जहाँ जहाँ मुसलमान मुल्क ब्लीड कर रहे हैं, चाहे वो अरब स्प्रिंग में यमन था, लीबिया था, सूडान था, इजिप्ट था, जो भी थे, मजाल है किसी के कान पर कोई जूं रेंगी हो, तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अब ये रवैया तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे काबू ये ना आया तो यही फितने उनके गले भी पड़ेंगे। उनको ये बात याद रखनी चाहिए, ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, अब अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की सरगर्मियाँ जारी हैं। हमने देखा कि दिन ब दिन वाक़यात इस किस्म के सामने आ रहे हैं। आपने भी कुरम की बात भी की, वहाँ भी अब अली अमीन गंडापुर साहब कुछ और हक़ाइक़ बता रहे हैं, मंजर आम पे कुछ और चीज़ें हैं। और बुखारी साहब, अब जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि 103 साल पुराना ये मसला है और जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हो सका। हम पिछले कई शोज़ में इस पर बात भी कर चुके हैं कि कुरम की सूरत हाल जो है दिन ब दिन बदतरीन होती जा रही है। तो बुखारी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि वफाकी हुकूमत को भी इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। बाल जो है दूसरे के कोर्ट में फेंकने की बजाय यूनाइटेड एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और वफाक को सूबे के साथ मिलकर, जिस तरह से सिक्योरिटी इदारों ने कामयाब ऑपरेशंस कर रही है, बलूचिस्तान में भी इन्होंने किया, और सिक्योरिटी इदारे जिस तरह से अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, कामयाब किस्म के ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऐसे में मेरा ख्याल है KP में भी अपनी तवज्जो मरकूज करने की देखिए, ये मुझे इसलिए भी लग रहा है अपने ज़ैनब के, अगर आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का परसों का बयान याद हो, उन्होंने कहा कि इनके साथ कोई रियायत नहीं होगी। ये फितनतुल खवारिज जो है, इनको जब तक हम दफन नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगर आपको याद हो, अखबारात में सारे में लीडें भी लगी थी। तो मुझे लग रहा है ये कि फ़ौज भी अब का भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और वो भी अब इसके ऊपर अल्टीमेट ऑपरेशन के लिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि हम जल्द सुनें कि एक और ऑपरेशन, मैसिव ऑपरेशन जो है, मिलिट्री ऑपरेशन, वो लॉन्च किया जा रहा है, और या फिर जहाँ जहाँ ये फितना है वहाँ वहाँ पहुँच कर, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो साउथ नॉर्थ वजीस्तान में जो कार्रवाई हुई है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और दे वर ऑल कॉट अनअवेयर, और इसीलिए 30 लोग जो हैं
वो जहन्नम हासिल किए गए हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब फौज की क़यादत ने फैसला किया है कि पाकिस्तान को इस फितने से निजात दिलानी चाहिए। बिल्कुल, फौज की क़यादत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान को इस फितने से निजात दिलाकर रहेंगे।